ड्रामा सीरियल गिरह की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि निम्रा राशिद की रजामंदी के साथ रेजिग्नेशन लेटर देने आती है ऑफिस में। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में रिज़ाइन करने आती है तो उसे मालूम होता है कि वजाहत ऑफिस में मौजूद नहीं, अपनी शादी के सिलसिले में। वो आजकल शादी की तैयारियों की वजह से मसरूफ़ है। तो निम्रा अपना रेजिग्नेशन लेटर ज़ोया को देती है, लेकिन ज़ोया रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो नहीं चाहती कि निम्रा यहाँ से जाए। लेकिन निम्रा अपना घर बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है और लेटर देके घर वापस आ जाती है। सुरैया बेगम ये भला कैसे चाहेगी कि निम्रा भी घर बैठ जाए राशिद की वजह से, क्योंकि अभी तो फरजाना की शादी भी करनी है उसे, और राशिद फरजाना की शादी के लिए भी नहीं मान रहा जहाँ फरजाना शादी करना चाहती है। तो इन सब कामों को दुरुस्त करने के लिए सुरैया बेगम आधी रात को राशिद के बाल लेने जाती है, लेकिन राशिद की आंख खुल जाने की वजह से सुरैया बेगम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। तभी तो फरजाना से राशिद की शर्ट मंगवा ली ताकि उस पर कुछ ऐसा जादू करे कि राशिद उसका ताबे हो जाए। राशिद जो भी करे सुरैया बेगम की मर्जी के मुताबिक करे, लेकिन सब वैसा नहीं होता जैसा इंसान चाहता है, क्योंकि बुरा वक्त भी तो इंसानों पर ही आता है। और ये बुरा वक्त अब सुरैया बेगम पर आ चुका है, क्योंकि जैसे ही वो राशिद की शर्ट पर कोई जादू कर रही थी उसके अमल उल्टे पड़ गए और राशिद अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा था कि एकदम से उसके सर में इतना शदीद दर्द हुआ कि वहीं पर ढेर हो गया। सुरैया बेगम को भी अंदाज़ा हो चुका है कि उसका बेटा मुश्किल में है, तभी तो चीखते हुए बाहर की तरफ लपकती है। राशिद जब घर आया तो आते आते फिर से गिर गया। राशिद को यूं लगने लगा जैसे उसे बहुत बड़ी बीमारी लग गई है और उसे अपनी हालत संभलती नजर नहीं आ रही। वो सोचता है कि इतना ज़्यादा सर में शदीद दर्द तो पहले कभी नहीं हुआ उसे जब होश आया तो अपनी माँ से कहने लगा, मुझे लगता है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी लग गई है अम्मी, पहले कभी ऐसा सर दर्द नहीं हुआ, मुझे लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगा। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं ज़िंदा ना रहूँ तो आप निम्रा की शादी वजाहत से कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि वजाहत में ही उसकी खुशी है और वजाहत भी उसे पसंद करता है, लेकिन मैं अपने जीते जी निम्रा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं निम्रा को बहुत चाहता हूँ और उससे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मेरे मरने के बाद आप उसकी शादी ज़रूर वजाहत से कीजिएगा। दूर खड़ी निम्रा ये सब कुछ सुन रही होती है और एकदम से हैरान रह गई कि आज राशिद के सर में भी दर्द हो रहा है। इस कदर हो रहा है कि उसे लग रहा है कि वो इस दुनिया से ही चला जाएगा। अब निम्रा को अपना वक्त याद आता है कि जब उसके सर में दर्द था, फिर ज़ारा का वक्त और फिर आज राशिद। इन सब के साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इतना शदीद सर में दर्द इन सब के ही क्यों होता है। निम्रा सोचने पर मजबूर हो जाती है और सोचती है कि ज़ारा कहीं ना कहीं ठीक ही कह रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ सदफ का शौहर फिरोज़ ये जान चुका है कि सदफ शादी से पहले राशिद से मोहब्बत करती थी, इसलिए तो वो अब सदफ पर जुल्म करना अपना हक समझता है। लेकिन फिरोज़ एक ज़हनी मरीज़ है जो कि सिर्फ सदफ के पल्ले बांध दिया गया है और सदफ को इस बात का अंदाज़ा बहुत जल्द होगा और हर अरूज को ज़वाल तो लाजमी मिलता है। तो अब वक्त है सुरैया बेगम के ज़वाल का, और ज़वाल भी कुछ ऐसा मिलेगा कि उसकी औलाद ही उसके लिए आजमाइश बन जाएगी। बेशक औलाद की आजमाइश इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।